कृष्ण प्रिय परिहसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमः महाभाव स्वरूपाय कृष्ण प्रिय परिहसी only one महाभाव स्वरूपाय कृष्ण प्रिय परिहसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमः तप्त कांचन कौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपानिधे सप्रिया चरणे किंकरीं कुरु बिंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशव श्रेष्ठ कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वांगे मदीय परम आराध्यतम गुरुपाद मद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज तथा विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमल में असंख्य अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम निवेदन करते हुए अहेतु की कृपा का जांचा करती हूँ। उसके पश्चात मदीय परम आराध्यतम गुरुपाद परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं अन्यान्य गुरुवर्ग चरण कमल में प्रणाम ज्ञापन कर रहा हूँ। आज यहाँ जो भक्तबिंद बैठे हुए हैं उनका चरण में हमारा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आज बहुत परम पवित्र शुभ तिथि है, बहुत सुंदर अक्षय तिथिया। आज का तिथि हमारा इंडिया में देखा जाता है, साधारण लोग बहुत दान ध्यान करते हैं। क्यों? साधारण बड़ा बड़ा जो व्यवसायी होता है वो लोग कुछ ऑनेस्टी असत उपाय कुछ पैसा रोजगार करते हैं। उनको धारणा अक्षय तृतीया में कुछ दान करे तो हमारा पाप का कुछ क्षय हो जाएगा। जो अक्षय माने जिसको क्षय नहीं है। तो आज का दिन कोई पुण्य कर्मों के लिए आज के लिए बहुत उपयोगी तिथियां है। हमने उस दिन बोला जगत में दो प्रकार स्वीकृति लाभ करने के लिए दो प्रकार उपाय है, एक पुण्य कर्म, एक भक्ति उन्मुखी स्वीकृति कर्म। भक्त लोग तो पुण्य कर्म में इतना ध्यान नहीं देते हुए वो लोग आज भगवान के लिए सब कुछ करते हैं। तो आज जो कुछ होएगा, जो कुछ देंगे, क्या ठाकुर जी को दर्शन करने आने के मतलब होता है आज का दिन जो कुछ करें उनको क्षय नहीं होती है। भगवान का उद्देश्य जो कुछ करे उनको भी फल क्षय कभी नहीं होती है। और आज के दिन विशेष करके प्रारंभ सत्ययुग का प्रारंभ हुआ है। हमारा 4 युग देखा जाता है, सत्ययुग, द्वापर, तो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। सत्य को बात होना चाहिए द्वापर, किंतु विशेष करके होला को विशेष अनुरोध में भगवान रामचंद्र त्रेता युग को पहले ले आया और द्वापर युग उसके बाद हुआ है। 1 को बाद 2 होता है, यहाँ देखा जाता है 1 को बाद 3, 3 को बाद 2 और कलियुग। और विशेष करके सत्ययुग लोग जो होती है ना, वो
धर्मपरायण थे। कलियुग में लोग अत्यंत तो धर्मों का नाम निशाना ही नहीं है। तो आज हमारा राधा गोविंद मंदिर में ठाकुर का चंदन यात्रा भी हुआ है। आज इंडिया में भी देखा जाता है, गौड़ीय परंपरा लाइन में सब ठाकुर जी को चंदन देते हैं। क्यों ना, अभी इंडिया में गर्म शुरू हुआ है, गर्मी समर सीजन, ठाकुर को तो गर्म रखता है, इसी के लिए चंदन यात्रा का विशेष एक ख्याति है। जो चंदन यात्रा में सब ठाकुर को चंदन पड़ाते। जॉब जो आज का दिन है के जॉब माने जॉब पहले का बाली जो है ना, उसको पहले तो उसके जॉब का छातू भी आज भोग लगता है ठाकुर जी को। इंडिया में काफ़ी मिलता है, आज ठाकुर जी को उसमें भोग लगाते हैं। विशेष करके चंदन यात्रा का जो कहानी है, कहानी माने जो साज कब से चंदन यात्रा शुरू हुआ है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा माधवेंद्र पुरी पाद का जीवनी में। दक्षिण भारत में एक अत्यंत भक्त, उनको नाम था माधवेंद्र पुरी। उनको जब उम्र काफ़ी हो गया तो उन्होंने एक दिन सोचा, भाई मेरा तो उम्र होने जा रहा है, अभी कब मर जाएगा तो कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं थोड़ा जितना तीर्थ उनको दर्शन करने के लिए, उस समय तीर्थ दर्शन करने के लिए हमारा इंडिया में कोई गाड़ी ट्राम कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई बस कोई पैदल चलना पड़ता है। तो व्यक्ति दक्षिण भारत से माधवेंद्र पुरी पाद, वो दक्षिण भारत से वो शुरू किया यात्रा। दक्षिण भारत से शुरू करते करते तो गया दर्शन किया, काशी दर्शन किया, उसके बाद मथुरा में जाके पहुँचे। मथुरा में कृष्ण का जन्म स्थान दर्शन करते हुए यमुना देवी, मथुरा देवी का बिना कृपा तुम वृंदावन में प्रवेश कर नहीं सकते, इसी के लिए मथुरा देवी से प्रार्थना करते हुए वृंदावन आया। वृंदावन भी सब कुछ दर्शन करते हुए रामभोग शिवट सब कुछ दर्शन करते हुए उन्होंने आगे जाके गोवर्धन में पहुँचे। जो वृंदावन गया होगा उनको धारणा है गोवर्धन क्या है, वृंदावन धाम क्या है, इसी को कहा जाता है गोवर्धन। ब्रजमंडल का अंतर्गत तो गोवर्धन है। गोवर्धन जिसको पहाड़ कहा जाता है, तो गोवर्धन को भी इतिहास है। हमारा पुरुषोत्तम मुनि काशी में रहते थे, तो देखा काशी में तो सब चीज है लेकिन कोई पर्वत नहीं है, इसलिए उन्होंने गया था हिमालय उधर। वहाँ जाके देखा द्रोणाचल एक विराट पर्वत है। द्रोणाचल को देखते हुए उस समय पर्वत बात भी करते, पर्वत उड़ते भी थे, उनको पंखा था, उनको इंद्र ने काट दिया। तो पर्वत उनको पुत्र द्रोण को देखा बहुत सुंदर छोटा से पर्वत है। तो उन्होंने जाके द्रोणाचार्य को बोला, उनको पिताजी के बोला, आप आपसे एक प्रार्थना लेके मैं आया हूँ। क्या प्रार्थना? बोले आप स्वीकार करो, आप देंगे कि नहीं। तो द्रोणाचार्य देखा साधु है, मुनि है, इनको जो ना बोलने से तो नहीं होगा। बोला हाँ प्रभु, आप जो मांगेंगे। तो बोला आपको पुत्रों को मेरा चाहिए, एक ही पुत्र है, द्रोण पर्वत जिसको कहा जाता है। तो देखा, कहता है तुमने वादा किया देंगे तो जरूर देना पड़ेगा। तो द्रोण बोला, तो द्रोणाचार्य उनको पिताजी ने बोला है मेरा पुत्र से आप जाइए, जाके बोलिए। तब पुत्रों को पास द्रोण को पास जब आए हैं ना, तो द्रोण बोला ठीक है आपको साथ मैं जाएंगे, लेकिन एक बात है, आप मुझे कहीं उतार दोगे तो हम वहाँ से कभी जाएगा नहीं। आप लोग समझ रहा है, जहाँ मुझे उतार के रखोगे ना वो जमीन से हम नहीं जाएंगे। द्रोणाचार्य बोला अरे ये पुरुषोत्तम मुनि बोला हम ऋषि है, हमारा उतारने का कोई संभव ही नहीं है। उनको
बहुत बलवान ऋषि वो द्रोण को अपना कंधे में चढ़ा के ले जा रहा है। जब ले जा रहा है ब्रजमंडल जहाँ द्रोणाचार्य अभी गोवर्धन आए उधर आके द्रोण का मन में आया भाई यहाँ तो भविष्य में प्रभु का लीला होएगा, हमारा प्रभु लीला करेंगे, हम तो यहाँ ही रहना चाहते हैं। तो उनको इच्छा से पुरुष मुनि का इतना छोटा क्या बोले पेशाब लगा, इतना पेशाब लगा, वो बाध्य होके तो उनको जमीन में उतार दिया। और करते करते बहुत इतना उनको लगा, खत्म करके तो स्नान करने अपवित्र है ना, स्नान करते हुए उनको जब उठाने गया द्रोण कहता है आपसे तो यही पहले मैंने वादा करा दिया, हम जहाँ आप हमको बैठाओगे वहाँ से मैं उठेंगे नहीं। तो कहता तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? कहता नहीं। कहता तुमको मैं तुमको श्राप देती हूँ, कर्ष देती हूँ, क्या ना तुम तिल तिल करके क्षय प्राप्त हो जाओगे, माने कम हो जाओगे, घाटे चढ़ोगे। हमारे गुरुजी कहते थे हमने 50 साल पहले जो पर्वत देखा था अभी थोड़ा बहुत कम हो गया, धीरे धीरे वो तिल एक एक दिन शेषमेश का मापिक क्षय हो रहा है। द्रोण बोला ये ओह भाग्यो, ये हम स्वीकार करती हूँ, लेकिन हम ब्रजमंडल वृंदावन नाम छोड़ के हम कहीं नहीं जाऊंगे। तो उनको श्राप देते हुए पुरुष मुनि तो चला गया काशी। अभी तो वही गोवर्धन पर्वत आज भी हुआ है। तो गोवर्धन पर्वत जो है 7 क्रोश, आप क्रोश को हिसाब कीजिए, आप लोग कोई जानते हैं 7 क्रोश का कितना मतलब होता है? 14 माइल होता है शायद, 14 से कुछ 14 माइल से ऊपर है। तो ये परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा होता है। इसी के लिए गोवर्धन को कहा गया सर्वोविष्ट बोला था। कोई ब्रजवासी कोई व्यक्ति अगर कुछ मानत करे, गोवर्धन को पास प्रार्थना करे, प्रभु हमारे लड़की को शादी नहीं हो रहा है, कि मेरा परिवार में हमारा बेटा को बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसे मानत करके आए, अगर उनको हो जाए तो उनको दूध का धार दे के परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन का बहुत महिमा है। जो कुछ इच्छा करते गोवर्धन के प्रणाम करके आते हैं। मेरा गुरुजी कहता है तुम लोग कोई जागतिक चीज मांगोगे नहीं, दुनियादारी कोई चीज तुम लोग मांगोगे नहीं, तुम लोग को मांगोगे गोवर्धन से हम कैसे राधा रानी का दासी बने। तो इसलिए हम लोग जो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं उसमें हम लोग को कोई जागतिक चीज हम लोग कब मांगेंगे नहीं, जब हम लोग समझ में आएगा ये चीज, ये दुनियादारी ये मेरे सुख देने वाले नहीं है, ये दुख ही दुख देगा। क्यों ना दुनिया में बहुत पैसा कमाई किया, बैंक में तो बहुत पैसा रखा है, लेकिन जाने का तो मैं एक दामड़ी भी हमारा साथ नहीं जाएगा। किया जाएगा भाई, जाएगा कुछ सत पुण्य कर्म अगर किया हो, कोई एक दिन अक्षय तृतीया में आए दर्शन किया है, कोई अक्षय तृतीया के लिए कुछ दिया है, तो वो चीज़ हमारे साथ जाएगी। तो इसलिए आज का दिन जो कुछ करेगा उसमें अक्षय होता है। मंदिर में दर्शन करने ये भी अक्षय फल देगा। तो अभी प्रभु हमारा देखा जाता है, तो माधवेंद्रपुरी पाद मंदिर परिक्रमा करते हुए उन्होंने गोविंद कुंड में, जहाँ उस दिन हमने गिरिराज गोवर्धन का गिरिराज अन्नकूट महोत्सव जब बात कर रहा है, जो इंद्र कैसे कृष्ण का नाम गोवर्धन रखा है, गोविंद रखा है, तो वही गोविंद कुंड जो पानी में उनको अभिषेक हुआ था ना, वही अभिषेक कुंड है गोविंद कुंड, जिससे इंद्रदेव कृष्णों का छोटा बालक 7 साल का बालक आकाश गंगा का पानी लेते हुए उनको अभिषेक किया। अभिषेक करते हुए उनके नाम रखा था गोविंद।
वही गोविंद कुंड का तीर में बैठ के हमारा माधवेंद्रपुरी पाद हरिनाम कर रहा है। विशेष करके माधवेंद्रपुरी पाद का नियम था, वो गोभी जाके मांग के खाते नहीं, जैसे माधुपुरी जिसको कहा जाता है, हमारा साधु लोग कुछ मांग के जाके कुछ प्रसाद लेते हैं, गांव-गांव में मांग के लेते हैं। लेकिन हमारा जो है ना माधवेंद्रपुरी पाद नियम था, जो कोई आ जाता है कोई कुछ देते तभी खाते। इसको कहा जाए अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति मतलब होता है, आप लोग पाइथन जानते हो, उसको अजगर कहा जाता है। वो अजगर एक जगह बहुत मोटा होता है ना, बहुत लंबा भी होता है, वो एक जगह सो के रहता है और उनको निश्वास से बड़ा बड़ा गैया जंतु जानवर उनको मुंह में आते, वही खाते हैं। इसी को कहते हैं अजगर वृत्ति। माने वो कहीं नहीं जाते, अपना अपना कोई दे के जाते तो उसी को खा लेते। तो माधवेंद्रपुरी बाद वहाँ बैठ के हरिनाम कर रहे हैं। एक दिन 3 दिन हो गया, 3 दिन को बाद एक छोटा बालक श्यामला रंग का एक बालक आके माधवेंद्रपुरी का बाद माधवेंद्रपुरी आंख बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना उसमें मग्न, इतना उसमें ऑब्जर्व हो गया तो उनको बाहर का कोई शुद्ध बुद्ध नहीं आए। लेकिन वो बालक एक मिट्टी का बर्तन में दूध ले आके बोला, बाबा बाबा आप आंख बंद करके किसको ध्यान लगाते हो? तो बाबा ने आंख खोला, देखा उस एक सुंदर 9-10 साल का एक बालक श्यामला, बहुत सुंदर घुंघराले हुए बाल, बड़ा बड़ा आंख जैसे कमल का भांति, इतना उनको फेस श्यामला होने से भी उनको फेस इतना आकर्षणीय है। उस आंख खोल के देखते ही रह गया। कोई दुनिया तो कोई बालक कोई व्यक्ति मुझे मन आकर्षण नहीं किया है, लेकिन ये बालक कौन है? बालक अत्यंत तो मीठा मीठा, अत्यंत तो स्वीट वॉइस में, अत्यंत तो कोमल, बाबा बाबा आप क्यों यहाँ बैठ के कुछ गांव में नहीं जाते हो, कुछ भीख माधुकुरी भी नहीं करते हो? हमारा मैया गोविंद कुंड में पानी लेने के लिए आते हैं, 3 रोज से देखा तुम एक ही जगह बैठ के तुम भगवान को नाम करते हो, क्यों गांव में जाके भिक्षा नहीं करते हो? माधवेंद्रपुरी सुनते ही रह गया, कोई जवाब ही नहीं दिया। इतना मीठा आवाज है, इतना सुंदर रूप है, देखते ही रह गया। तो उस समय बालक बोला, बाबा ये दूध आपको यहाँ रख के मैं जा रहा हूँ, हमारा अभी कुछ काम है तो हम आके ले जाएगा, ये मिट्टी का बर्तन आप पाइएगा। हाँ बोल के उनका तरफ मुस्कुराते हुए बालक अंतर्धान हो गया, डिसअपियर। माधवेंद्रपुरी बात सोचा कौन सा बालक है। देखते देखते वो फिर आंख बंद करके ध्यान लगाया। ध्यान करने के समय उनको ध्यान में वही बालक का मूर्ति बार बार उनको पास आ रहा है, वो बालक को देख रहा है ध्यान में। तो सोचा चलो थोड़ा देर दूध पी ले। जैसे दूध थोड़ा से मुंह में दिया, देखा ये दूध कौन सा दूध है, ये जड़ो जगत का तो कोई दूध नहीं है, ये दूध इतना सुंदर, ये तो हाय हाय वो बालक था गोपाल। हमने उनको समझा नहीं, समझ गया द बॉय वाज द कृष्ण गोपाल एज ए गोपाल, ही केम देयर टू गिव द डिवोटीज fasting, not going to bring the madhukari, so he himself give the भगवान बोला ना, हमारा भक्तों जो अनन्य चिंता है, जो एकांत चिंता हमारे लिए करते, उनके लिए हम जोगो खेमम भाम हम, उनके लिए जो खेम जो उनको जरूरत होता है हम ले जाती हूँ। तो ले नहीं जाती हूँ, हम उनको वहन करके ले जाती हूँ और उनको रक्षा भी करती हूँ। एक दिन गीता का श्लोक अर्जुन मिश्र एक भक्तों पढ़ते हुए सोचा, मैं तो बहुत दरिद्र हूँ,
हम भगवान को भजन भी करती हूँ, लेकिन मैं बहुत दरिद्र हूँ। ये तो गीता में बात कहा, योग के मम वहम, ये क्या से जोगो के वो स्वयं नहीं आते, किसी ने भिजवा देते कुछ, ऐसे ही समझ के उनको लाइन के पीछे अंडरलाइन लाल काली से अंडरलाइन करके गया है। इतना दरिद्र है, घर में अच्छा कपड़ा, फटा फूटा कपड़ा, अच्छा कपड़ा भी नहीं है। एक ही थोड़ा सा अच्छा कपड़ा, जो बाहर जाते माधुकरी करने के लिए जो कपड़ा वो पहन के जाते, उनको स्त्री जो था वो एकदम फटा फूटा कपड़ा घर में पहन के शरीर में लपटा के बैठे रहते। जब तक उनको पोतीदेव नहीं आएगा वो रसोई नहीं बना सकते। जितना थोड़ा बहुत आता है रसोई बनाते, अपना पोती को देते हुए, पोती कुछ रख देते, अपना पोतनी भी खाते। तो उस दिन जब अर्जुन मिश्र बाहर चला गया, उसके बाद थोड़ी बाद में घर दर्जा में कोई छोटा बहुत सुंदर मीठा और जो बालों का माता मैया दर्जा खोलो, तो उन्होंने दर्जा सब खुला तो नहीं, क्यों ना, उनको कपड़ा तो बदन में जो कपड़ा है उनको तो पूरा शरीर दिखाई जा रहा है। तो उस समय एक बालक अपना दोपट्टा फेंक दिया, तो दोपट्टा से कपड़ा ढक के खुला, देखा इतना सामान, तेल, घी, मैदा, चीनी, सब्जी, फल, इतना सामान भर के ले आया दो बालक। तो देखते हुए ब्राह्मणी ने बताया, बेटा तुम लोग इतना सामान कैसे बहन करके कैरी करके ले आया? कहता माता जी क्या बोलूँ, अपना पोती थोड़ा देर हो रहा था, अपना पोती देखो हमारा पीठ में कैसे बेस से छड़ी से मारा है। तब ब्राह्मणी बोला, अरे हमारा पोती तो ऐसे ही नहीं है, वो कभी किसी को मारते नहीं। कहते देखिए अभी ये खून का कुछ दाग है। तो वो तो पत्नी ने कुछ गुस्सा हो गया, क्या हमारा पोती का माथा खराब हो गया, पागल हो गया, ये छोटा छोटा नादान बादशाह को ऐसे मारा है, अरे इतना सामान पीठ में लाद दिया। तो ठीक है, तो भीतर में बच्चा लोग को बुलाया, भीतर में बैठाया, कुछ रोटी बना के खिलाया उन लोग को, दोनों बालक चला गया। आज माधवेंद्रपुरी बात का क्या हुआ, जहाँ जाए कुछ मिला नहीं, जहाँ जाए जिसका घर जाए कुछ मिलता नहीं। आज कथा का टाइम कम है, 10 मिनट और करना। अच्छा ठीक है, माधवेंद्रपुरी का कथा में आ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उनको जब शाम को घर में लौटा, हाथ में तो कुछ नहीं है, उनको पोतनी खटखटा है, पोतनी तो दरवाजा खोल के उनको गाली गलौज करने लगा, तुम इतना निर्दय, इतना कुएल कब से हुआ, दो बालों को ऐसे करके मार दिया तुमने। तो उन्होंने तो बोला क्या तुम पागल हो गया, हम किससे भेजा है सामान? कहते हैं देखो। तो उनको पता चला, दे भगवान जी कहते हमारा गीता को ले आओ। गीता को देखा, जो अंडरलाइन किया था लाल काली से, वो नहीं है। तो भगवान भक्तों को रक्षा करते, इसी के लिए माधवेंद्रपुरी पाठ को ये भगवान स्वयं उनके लिए दूध लाया। उसके पश्चात क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी दूध खा के इतना उनको सात्विक विकार आ गया हो, तो तब भी नाम, और माधवेंद्रपुरी बात रात में भी सोते नहीं, रात भर भी नाम करते थे, लेकिन रात खत्म होने का निशान तो में उनको थोड़ा कुछ त्रंदा आ गया, माने कुछ झुपकी आ गया। तो उस समय देखा वही बालक फिर आया, उनको हाथ पकड़ के कहता है माधवेंद्र तुम्हारे लिए हम कब से राह देखता हूँ, क्यों ना माधवेंद्र हमको ना पुजारी, हम यहाँ का गोवर्धन में हम गोवर्धनधारी गोपाल है, लेकिन पुजारी मुसलमान का डर से मुझे कितना दिन पहले जमीन में गाड़ के चला गया था। आज कितना युग पार हो गया, हम अभी जमीन का अंदर हमको कितना कष्ट हो, कितना वर्षा, कितना गर्मी, कितना जाड़ा, तुम मुझे उठा के, मुझे अच्छा करके स्नान करा के, अभिषेक करा के, मुझे भूख लगा है, तुम खिलाओ। कहते हुए उनको हाथ पकड़ के दिखाया, यही कुंजों में मुझे गाड़ के गया है, तुम काल सवेरे हमको उठाना।
तो माधवेंद्रपुरी का झुपकी जब टूट गया, उन्होंने सोचा हाय हाय ठाकुर जी अभी भी आए। देखो भक्तों के लिए भगवान कितना दर पे आते हैं। शाम को दर्शन दिया, बस सुबह एंड ऑफ द नाइट उनको दर्शन दिया है। तो अभी उन्होंने क्या किया है, सुबेरे होते हुए ग्रामवासी को बुलाया, कोदाल खपड़ा सब ले आया, तो थोड़ा से खोदने को बाद बहुत सुंदर मूर्ति निकाला है, जो अभी तो नाथोद्वार में है। अभी पहले तो था गोवर्धन में, लेकिन अभी वो नाथोद्वार में वो मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है। जो नाथोद्वार गया है उनको दर्शन हुआ है। अच्छा, उसके बाद ठाकुर जी को अभिषेक कराए, तो ग्रामवासी को में हल्ला पड़ा जे ठाकुर जी गोपाल प्रकट हो गया। तो ग्रामवासी तो इतना सामान ले आया, पानी इतना हजार पानी कलश से पानी गोविंद कुंड से ले आके ठाकुर जी को नहाना कराया। उसके बाद इतना ठाकुर जी को ग्रामवासी ले आया, कितना आटा दही करी अरी इतना बनाया, अन्नकूट हुआ है। कृष्ण अन्नकूट बनाया था, माधवेंद्रपुरी अन्नकूट बनाया। अन्नकूट माने होता है इतना परिमाण सामान दे, पहाड़ का सामान, अन्न का पहाड़, रोटी का पहाड़, इतना सामान बनाया। ठाकुर जी तो भूख के मारे सब कुछ खा लिया। आबार देखने से ही उनको आबार फिर भर दिया। भक्त लोग खूब सामान, जितना गांव वाले आए थे माधवेंद्रपुरी, उनको सबको खिलाया। ऐसे करके 3 महीना अन्नकूट उत्सव चला। उसके बाद ठाकुर जी के सेवा के लिए बहुत मथुरा का जो सेठ लोग हैं, उन लोग काफ़ी गाया दिया है, सब कुछ ठाकुर जी को चल रहा है। ऐसे ही 1 साल बाद में ठाकुर जी सपना दिया है माधवेंद्रपुरी के, माधवेंद्रपुरी तुमने तो मुझे बहुत स्नान कराया, तो भी मेरा बदन का जो गर्मी नहीं उतार रहा है, बहुत जलन होता है। तुम जाओ दक्षिण भारत में जाके, पुरी में जाके कुछ चंदन और कुछ कपूर लेते आओ, और चंदन घिस के और कपूर लगा के हमारा बदन में दोगे तो हमारा बदन ठंडा बन जाएगा। माधवेंद्रपुरी पाद का उस समय उम्र है 80 साल। ठाकुर जी को सपनों देखते हुए, अपना पर पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी भगवान उनको, हमने आप पहले ही बताया, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है। कहाँ तुम्हारा गिरिराज गोवर्धन ब्रजमंडल, कहाँ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। तो उन्होंने इतना उत्साह, 80 साल उम्र में इतना उत्साह है, तब भी उन्होंने कोई चिंता नहीं करके ठाकुर जी को पूजा का भार किसी में देके उन्होंने चलते चलते यूपी बॉर्डर, बिहार, बंगाल बॉर्डर पार करते हुए रेमुना उड़ीसा में प्रवेश किया है। उड़ीसा के एक गांव का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है बालेश्वर। बालेश्वर में रेमुना नाम एक गांव है, वहाँ गोपीनाथ का मंदिर है। और वो गोपीनाथ, रामचंद्र अपना हाथ से वो गोपीनाथ को मूर्ति बनाया था, पत्थर के ऊपर तीर से, दोनों तीर से उनको मूर्ति बनाया था। सीता उसको पूजा करते थे। सीता का बाद रामचंद्र जब अप्रकट लिया किया है, उसके बाद वो ब्रह्मा जी पूजा करते थे। उसके बाद उसको कुबेर ले गया था। उसके बाद अभी उड़ीसा का एक राजा उनको अपना राजत्व में रेमुना गांव में रखा। इतना सुंदर गोपीनाथ का मूर्ति, जो दर्शन किया है, दर्शन अत्यंत सुंदर, नहीं किया तो जरूर आप लोग जाके गोपीनाथ का दर्शन कीजिए। अच्छा, तो माधवेंद्रपुरी पाद जब दर्शन किया है, शाम को ठाकुर को आरती हो रहे थे। आरती के बाद ठाकुर को भोग लगा है। माधवेंद्रपुरी पाद पूछा, यहाँ क्या भोग लगता है? उन्होंने बोला 12 खीर, मिट्टी का बर्तन में ना दूध का गाढ़ा करते करते जैसे कंडेंस मिल्क होता है ना, उसी को खीर कहता है, कोई चावल से नहीं, समझ गया? दूध के गाढ़ा करते करते उसी को खीर कहता है। तो पुजारी बोला है ये 12 खीर भोग रखता है, इसको नाम है अमृत केली। ऐसे खीर आप कहीं नहीं मिलेगा।
सचमुच अभी तक भी जाओ कि ये गोपीनाथ का जो खीर है वो सचमुच इतना स्वाद है, कहीं नहीं मिलेगा वैसे खीर। अच्छा, तो माधवमंदपुरी बात के सुनते हुए मन में इतना इच्छा हुआ, अगर थोड़ा सा खीर मुझे मिल जाता है, हम अगर कुछ टेस्ट करती ना, तो हम गोपीनाथ को भी, हमारा गोपाल जी को एक खीर भोग लगाती हूँ। जैसे मन में चिंता है, अपना को धिक्कार देने लगा, हाय हमने तो कभी ऐसे इच्छा नहीं हुआ है, आज क्यों इच्छा हुआ। तो मन में खेद हुआ है, वो मंदिर से चल के वो एक खाली जाएगा, एक हाट बाजार होता है ना, अभी हमारा इंडिया तो ऐसे सुपरमार्केट नहीं है, खाली जगह में सवेरे मार्केट बैठता है, सब्जी वब्जी बिक्री होता है, शाम को खाली है, उसी जगह में वो जाके हरिनाम कर रहे थे। हरिनाम करते करते कर रहा, इधर ठाकुर जी को तो 12 खीर ले आके पुजारी अपना खाया है, सबको बांट के अपने रात में सोया ना, तो रात में स्वप्न दिया है गोपीनाथ, पुजारी उठो जागो, हम तुम जानते नहीं है, हम एक खीर हमारा भक्त तो जो माधवेंद्रपुरी पाद के लिए हम हमारा कपड़ा का नीचे छुपा के रखा है, तुम सोचा हम 12 खीर ले गया, लेकिन 11 खीर तुम ले गया, 11 खीर तुमने ले गया। तो माधवेंद्रपुरी तो पुजारी उठ के सचमुच देखा, हाथ पैर धो के ठाकुरगढ़ में प्रवेश, टेम्पल में प्रवेश करते हुए कृष्ण गोपीनाथ का कपड़ा का नीचे एक खीर, छोटा से एक खीर का कुल्ला मिट्टी का बर्तन में रखा है। तो वो बोला भाई आए, वो ठाकुर जी नाम बोल दिया माधवेंद्रपुरी पाद, वो गांव का उधर हरिनाम कर रहा है। तो अभी वो खीर ले जाके, कहाँ माधवेंद्र तुम्हारे लिए गोपीनाथ खीर चोरी किया। देखो कृष्ण तो माखन चोरी करते थे, लेकिन यहाँ गोपीनाथ भक्तों के लिए खीर चोरी किया है, इसी के लिए अभी वो गोपीनाथ का नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। पहले तो गोपीनाथ नाम था, अभी खीर चोरा गोपीनाथ नाम हो गया। तो वही जब भगवान खीर, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से दूसरा जगह जगन्नाथपुरी में आके सब चंदन और जो कपूरपुर राजा सुना है भगवान उनके लिए खीर चोरी किया, तो सब कोई सामान वामान दिया, 2 ब्राह्मण को भी उनको कैरी करने के लिए दिया है, वो ले आके अभी रेमुना मंदिर में आया। एकदम एक साथ में तो गोवर्धन में नहीं जा सकते, रेमुना में आके वही मंदिर में 10 बैठ के विश्राम कर रहे थे, पुजारी उनको खीर भी दे दिया। उसके बाद रात में जब सो रहे थे तो गोपाल जी, गोवर्धन का गोपाल जी उनको स्वप्न दिया, देखो माधवेंद्रपुरी ये चंदन यहाँ ले आने की जरूरत नहीं है, तुम उसको घीस के गोपीनाथ का चंदन में बदन में लगाओ। गोपीनाथ और मैं गोपाल कोई अलग चीज नहीं है, तो चंदन घीस के हमारा बदन में गोबर ये गोपीनाथ को देने से हमारा भी हो जाएगा। माधवेंद्रपुरी बात इतना भक्त है जिसके लिए भगवान इतना दर्शन दिया है। और वो जो चंदन घींचते थे ना, ब्राह्मण लोग घींचते और वो घींचते थे, तो एक श्लोक वो पाठ करते थे माधवेंद्रपुरी पाठ। वो श्लोक राधा रानी अपना कृष्ण का विरह, कृष्ण जब मथुरा चला गया उनको विरह में यही श्लोक पाठ करते थे। और एक बात तो महाप्रभु ये श्लोक पाठ किया, अरे माधवेंद्रपुरी पाठ किया। हमारा चैतन्य चरितामृत में लिखा है ये श्लोक ये 3 ही व्यक्ति पाठ कर किया, लेकिन हम लोग भी उसको याद करके हम लोग भी बोलती हैं, लेकिन वो जो भाव से किया है वो तो एक मात्र तो माधवेंद्रपुरी पाद राधा रानी का भाव। तो माधवेंद्रपुरी पाद कितना बड़ा भक्त था। एक श्लोक है, ओई दीन दयाद्रनाथ, राधा रानी उतना तो कृष्ण का विरह में अपना मन का बात प्रकाश कर रहा है। ओई दीन दयाद्रनाथ, ये दीन दयाद्रनाथ आपने तो उतना तो दीन दया करते हो, जो दीन व्यक्ति है उनको प्रति दया करते हो, लेकिन अभी तो तुम मथुरा नाथ, वही दीन और दया नाथ। जब तुम ब्रज में थे, ब्रज में कितना विपत्ति आए, आप सब समय उनको देखा, लेकिन अभी तो आप मथुरा नाथ, आप मथुरा का राजा बन गया, अभी दीन नहीं है।
मथुरा नाथ कदा अवलोक से तुम कब आओगे, तुमको कब दर्शन मिलेगा। हृदय तदरको का तो आपको दर्शन करने के लिए मेरा हृदय फट रहा है, हृदय व्याकुल हो रहा है, आपको कब दर्शन होगा। दोई तो ब्रह्मोति किंग करम हम हमारा बुद्धि कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करूँ, कैसे आपको दर्शन करूँ, कब आपको दर्शन मिलेगा। यही जो विरह भाव में जो राधा रानी विरह में एक कीर्तन करते थे, इसको द्वितीय है माधवेंद्र पुरी पाठ चंदन घिसते घिसते यही श्लोक पाठ करते करते ठाकुर जी को बदन में लगाते। अरे महाप्रभु ये श्लोक का स्वयं कृष्ण होते हुए महाप्रभु रूप में ये श्लोक का कीर्तन करते। ये जो भाव है बहुत ऊंचा भाव है। तो ये देखा जाता है ऐसे 3 महीना चंदन घिसा ठाकुर जी को बदन में लगाया, उसके बाद माधवेंद्रपुरी बात वहाँ रेमुना में अपना देवता किया है। अभी वहाँ जाके आप देख सकते हैं उनको देवता का उनको समाधि है। तो आज का दिन माधवेंद्रपुरी बात का विशेष चंदन जात्रा का महिमा है। बद्रीनाथ का दार अभी प्रभु जी का बोला ना, आज पहले दिन बद्रीनाथ का 6 महीना द्वार बंद रहता है। अभी बद्रीनाथ को द्वार भी अभी उद्घाटन पहले दिन आदि ओपनिंग होता है। तो आज बहुत शुभ दिन। आप लोग जो आया है यहाँ मंदिर में, आप लोग को बहुत सौभाग्य है दर्शन करना भी बहुत। आज इसमें कोई कुछ ले आके ठाकुर जी को दिया, ये भी बहुत सौभाग्य का बात है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Please give big hand to सुश्री उमा देवी। उन्होंने बहुत अच्छी कथा बताई, माधवेंद्रपुरी पाठ की कथा इज वेरी स्वीट ब्यूटीफुल कथा। सो थैंक यू उमा दीदी, एंड ऑल्सो थैंकिंग उमा दीदी फॉर कमिंग टू ह्यूस्टन। मैंने सुना कि आपका पासपोर्ट का प्रॉब्लम ठीक हो गया तो आप जा रहे हो, तो आप आते रहना ह्यूस्टन। आप हमारी माँ के जैसे हैं। यू लाइक आवर मदर, शी इज वेरी सीनियर वैष्णवी। You are all the sadhus, Gurudev so much, every house Gurudev used to go. You are the most fortunate. I came here to darshan. No, see, she is very humble, but that's a sign of a devotee. So again, Sushri Uma Devi ki jai, Gurudev ki jai. Now, quick announcements. Thank you everybody for coming today, this auspicious day, Akshaya Tritiya. And don't go first of all without prasad. I know some people left, but prasad is there for everybody today. Please don't leave without prasadam. On this Sunday, we are going to celebrate again Akshaya Tritiya with the Odisha group, starting at 5 p.m. So Katha will be on the same issue. So please come on Sunday for the celebration again.